दोस्तों अगर आपने भी 10वीं पास कर लिया है और आप 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 10वीं के बाद 11th में आपको कौन से स्ट्रीम लेना चाहिए और कौन से स्ट्रीम में आपको क्या क्या पढ़ना होता है और उन स्ट्रीम्स में आपको क्या क्या करियर स्कोप आपके पास होते हैं। दोस्तों 10वीं पास करने के बाद आपको 3 स्ट्रीम बेसिकली आपके पास होते हैं। पहला होता है साइंस, कॉमर्स और आर्ट। दोस्तों यही जो स्ट्रीम होता है यही आपकी पूरी करियर को डिसाइड करता है। तो स्ट्रीम चूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको सारी जानकारी होनी चाहिए स्ट्रीम्स के बारे में कि साइंस से लेते हैं तो क्या क्या हमें पढ़ना होगा, क्या क्या हमारे फ्यूचर में हमारे पास करियर ऑप्शन होंगे। तो स्ट्रीम्स को चुनने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको स्ट्रीम से रिलेटेड सारी जानकारी बताने वाले हैं कि कौन से स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, साथ ही साथ क्या क्या करियर स्कोप आपके पास रहता है, क्या क्या आगे चल के आप बन सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि 10वीं पास करने के बाद 11th में कौन सा स्ट्रीम आपको लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो आगे चल के आर्ट लेने वाले हैं। दोस्तों अगर आप आर्ट लेने वाले हैं तो कौन से सब्जेक्ट बेसिकली आपको पढ़ने होंगे 11th और 12th में। उसमें बेसिकली आपको आता है हिस्ट्री, आपका जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, आपका संस्कृत है, सोशोलॉजी और आपका आता है फिजियोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे आर्ट स्ट्रीम में। बेसिकली आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं सभी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए वो दो होते हैं, इंग्लिश और आपकी हिंदी। आपको पढ़ना ही है, इसके ये सारे आपके जो सब्जेक्ट होते हैं ये कंपलसरी होते हैं। बात करते हैं आपके आर्ट स्ट्रीम में तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपका साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और सोशोलॉजी। बेसिकली इन सारे सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा। ये तो कई सारे हैं, लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, उसमें से 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट करते हैं उसमें आते हैं हिस्ट्री आपके, इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं यही सब्जेक्ट को वो चूज़ करते हैं और इसी से अपना 11th और 12th की पढ़ाई करते हैं। अगर आप आर्ट स्ट्रीम में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम में जा रहे हैं तो फ्यूचर में क्या क्या आप बन सकती हैं। दोस्तों अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आगे चल के गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आर्ट स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि जो आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं, हिस्ट्री से या फिर पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, सोशोलॉजी से, जियोग्राफी से। तो आपकी जो प्रिपरेशन के दौरान जो आपकी सारी चीज़ें आपकी जो पूछी जाती है वो सारी चीज़ें आपके पहले से तैयार रहती है। लेकिन बात करते हैं और भी क्या करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं, तो आप एक लॉयर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट होता है, आप आर्ट स्ट्रीम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक लेक्चरर आगे चल के बनना चाहते हैं, टीचिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो आर्ट स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट में, तो अगर आप जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आर्ट स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होता है। तो आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के पास। सेकंड आपका आता है कॉमर्स। दोस्तों अगर आप कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बेसिकली आपको इसमें अकाउंटेंस, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स और आपके फिजिकल एजुकेशन ये सब्जेक्ट होते हैं। और इन सब्जेक्ट्स में से आपका 3 सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है जो कि आपको कंटिन्यू पढ़ना होगा 11th और 12th में। 2 सब्जेक्ट आपके हर स्ट्रीम में कंपलसरी होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं और क्या क्या बन सकते हैं अगर आप कॉमर्स से अपना 11th और 12th करते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगर आप कॉमर्स से 11th और 12th करते हैं तो आप एक सीए बन सकते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, या फिर अगर आप सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं आगे चल के तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम से ही अपना 11th और 12th करना कंपलसरी होता है। इसके साथ साथ अगर आप आगे चल के बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी कॉमर्स के फील्ड में ही अपना करियर बनाइए। आप 11th और 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करिए और पढ़ाई करने के बाद आप आगे चल के बीकॉम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आगे चल के आप एमबीए जैसे कोर्सेज को करके आप मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर अपना खुद का बिजनेस वगैरह भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाएं तो उसके लिए भी कॉमर्स स्ट्रीम आपको जरूर चूज़ करना चाहिए 11th और 12th में। साथ ही साथ बात करते हैं अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होता है। दोस्तों आप बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो आगे चल के साइंस लेना चाहते
आते हैं। दोस्तों अगर आप 11th में साइंस चूज़ करते हैं तो बेसिकली इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। पहला होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। दोस्तों इसमें बेसिकली 2 होते हैं। साइंस में अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको लेना होगा, और अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के जो मेडिकल लाइन्स में जाना चाहते हैं तो करियर स्कोप आपके पास क्या होता है। तो बहुत सारे करियर स्कोप आपके पास होते हैं। पहला होता है कि जो भी स्टूडेंट 11th और 12th में अपना साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं उनका सबसे पहला सपना होता है या तो वो मेडिकल में जाना चाहते हैं या फिर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। दोस्तों ये इसके अलावा भी आप चाहें तो आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं अगर आपने 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम लिया है। साथ ही साथ आप आर्ट के भी कोर्सेज कर सकती हैं, यानी कि अगर आपने आर्ट लिया है तो सिर्फ आप आर्ट स्ट्रीम में अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लिया है तो आप कॉमर्स के ही फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने साइंस लिया हुआ है 11th और 12th में तो आप आगे चल के आर्ट के भी कोर्सेज कर सकते हैं, कॉमर्स के भी कर सकते हैं और साइंस के भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स मिलता है अगर आप साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 11th में अगर आप कौन से स्ट्रीम आप चूज़ करने जा रहे हैं तो क्या क्या आपके पास करियर स्कोप होता है, क्या क्या सब्जेक्ट होता है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बता दी है, सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी है हमने। आई होप आप समझ गए होंगे कि 11th में कौन सा स्ट्रीम आपको बेस्ट होता है, कौन से स्ट्रीम से लेने के बाद क्या क्या आप बन सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी हो, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।